इधर द्विघात द्विघात जो समीकरण था उनका रूप किस प्रकार से लिख के दिए थे? द्विघात द्विघात समीकरण का रूप समझना का व्यापक रूप दे देते, व्यापक रूप यही पूछता एग्जाम में, व्यापक रूप कभी कभी दे देगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, वो जो लिख के देते ना स्ट्रक्चर या ढांचा वही होता है उनका व्यापक रूप। तो इससे पहले और भी दिया गया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान देना। इसमें लिख के दिए होंगे ए एक्स स्क्वायर और क्या था प्लस सी, द्विघात बहुपद था, समीकरण का नाम लिए तो एक बराबर देके कुछ ना कुछ उधर होगा, सी को भी इधर कर दिया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यही क्या हो गया, यही हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में देगा तो इसी को ध्यान रखना। समझिए बात, यही पूछे कभी कभी पावर 3 कर देगा, कहीं कहीं कुछ और कर देगा। इस तरह से जो सेटिंग देगा उसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप है। इसी बेस पर एक इनका मूलों का प्रकृति चेक करते हैं। मूल का मतलब पता है क्या बताए थे, मूल का मतलब क्या होता था कि x का मान को ही क्या बोलते थे, मूल बोलते थे। उनका प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति मतलब होता है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है ना, यानी वो आंसर प्लस में जाने वाला है कि माइनस में जाने वाला है, इस बात को प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, पूछता है कि एक समीकरण दे देगा द्विघात वाले, बोलेगा इनका मूलों का प्रकृति किस टाइप का है, वास्तविक है अवास्तविक है, जो प्लस में रहेगा उसको वास्तविक बोल देंगे, है ना। समझना। तो मूलों की प्रकृति, मूलों का प्रकृति देखो, मूलों का क्या हो गया प्रकृति। अब इसको चेक करने के लिए क्या विधि है, तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए एक सूत्र होता है विविक्तर का। किसका सूत्र होता है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, हिंदी कर देते पहले ना, देखो विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, विविक्तर, विविक्तर का मतलब क्या होता है ध्यान देना। तो इसको शॉर्ट रूप क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इतना लंबा नाम नहीं लिखना, जब भी इनको यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ डी लिख देंगे तो इससे काम हो जाएगा, है ना। डी का मतलब क्या समझ जाएंगे, विविक्ति करके ही बात किया गया है। तो हर बार जितना भी सवाल यूज करेंगे वहां में हमेशा डी 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 यूज करना हो जाएगा। तो इसका मतलब डी मतलब यही हो गया विविक्त कर। नाम भी चूंकि बोलने में अजीब नहीं लग रहा है, नाम इसका है, इंग्लिश जितना लंबा चौड़ा है उतना बड़ा क्यों लिखेंगे बार बार, तो इसका शॉर्ट के रूप में डी लिख देंगे तो इसका मतलब वही बात लिखे हैं। अब हाँ, इसके बाद जो है इनका एक फार्मूला होगा, किसका, विविक्त कर का, जिसको हम डी बराबर लिख के निकाल देते फार्मूला। फार्मूला का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक सूत्र हो याद रखना, क्या बना ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला भी परीक्षा में एग्जाम में देगा, बोलेगा इनमें से विविक्त कर कौन है ना, इस प्रकार से, या फिर ऐसा लिख देगा विविक्त बराबर है, तो इसमें से सूत्र में सेट करें, ये बहुत ही कामयाब का सूत्र है, इसमें बहुत सारा सवाल इनसे बनेगा। देखो क्या कर रहे हैं उधर का, 9 बना रहे हैं तो क्या बनाता है, यही तो काम करने का, देखो देख रहा है उसको, उसी साथ घूमता है उजरिया के साथ, तुम भी बन जाएगा वैसे ही। पहले आदमी चेंज करो किसके साथ तुमको रहना है ना। हाँ, मेथ चुरा के पढ़ेगा, वहां उसके साथ रहेगा तो उजरिया बन जाएगा, है ना। कहीं पर पढ़ेगा तो कम से कम, नहीं देखो पढ़ाते को 9 बना रहा है, भाई भाई लगता है इधर, भाई भाई कर रहा है, कोई भाई नहीं, भाई तभी होता है जब सही से काम करेगा, अगर बिना भाई अच्छा काम करे उसके साथ पकड़ो तो ऐसा हो जाए बात। जहाज बना रहा है जब बता रहे हैं तो ध्यान देना इधर। तो 20 पर माइनस 4ac इनका हो गया। अब देखना
तो इनका एक सूत्र बनेगा जो कि मूलों का प्रकृति से संबंधित है। वो सूत्र 3 टाइप का होगा। सबसे पहला टाइप, जब डी जो है क्या हो जाए, डी बराबर 0 निकले, डी का मान क्या निकल जाए, 0 निकल जाए, तो इसमें मूलों के प्रकृति के लिए 3 टाइप का कितना देखते हैं इसमें। नंबर ए पॉइंट देखना, सबसे पहले क्या होगा, इनका मूल कैसा निकलेगा, नहीं समझे क्या हुआ। जब किसी भी समीकरण में डी का मान 0 निकलेगा ना, तो इनका मूल कैसा होगा, तो सबसे पहली बात तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। 2 नंबर बी नंबर क्या होगा, वास्तविक मूल। बराबर मूल मतलब दोनों मूल आपस में क्या होगा, बराबर निकलेगा। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट इनका है। प्रकृति के लिए वास्तविक वाला शब्द यूज कर लेंगे, ये क्या हो गया, प्रकृति है। ठीक है, इसको प्रकृति ही बोलते हैं। प्रकृति कैसा, तो वास्तविक का है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, 1 नंबर के बाद 2 नंबर में, जब ये जो डी का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा निकले, 0 से बड़ा डी का मान हो गया ना, ऐसा कंडीशन में भी इनका पहला पॉइंट क्या होगा, वास्तविक ही निकलेगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक मूल। ध्यान देना, वास्तविक मूल इसका क्या हो गया, प्रकृति है। बी नंबर क्या ऑप्शन होगा, इनका मूल कैसा, इनका मूल कैसा होना चाहिए, बराबर होगा कि अलग अलग होगा, बराबर इसमें नहीं होगा, इसका 2 अलग आंसर निकलेगा। तो ना कभी कभी कुछ ऐसा सवाल आया होगा जहां पर जब उसके एक समान निकाले होंगे ना, तो वहां पर दोनों ही एक ही जैसा आंसर निकला होगा। निकला था ना एक बार एक सवाल में, इसका मतलब उसका जब डी निकालते तो 0 निकलता। कभी कभी आंसर दोनों अलग अलग निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में कुछ कुछ निकल जाता है ना। ऐसा कंडीशन में मतलब हो गया, इसका जो वैल्यू है क्या है, 0 से बड़ा है डी का मान, इसका मतलब इसका 2 भिन्न मूल निकलेगा, वास्तविक मूल, भिन्न मूल। भिन्न समझती है ना, भिन्न अलग अलग मूल, भिन्न मतलब 3/5 मत समझना, भिन्न मूल मतलब अलग अलग नहीं, यहाँ लिख देते हैं, उल्टा पुल्टा तुमको समझने में आगे रहता है, अलग अलग। क्या भिन्न मूल का मतलब हो गया अलग अलग मूल हो गया। ए क्या होमवर्क क्या लिख दे रहे, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद ऐसा कंडीशन में 2 बात निकला सामने। 3 नंबर का एक पॉइंट और आएगा, जब क्या हो जाए, डी का मान जो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ऐसा कंडीशन में क्या क्या इसका शर्त निकलेगा, इसमें हुआ इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब हुआ ये बनाने लायक है ही नहीं। जब जब ऐसा होगा तो उसको नहीं बनाते हैं, उससे आंसर सामने नहीं आएगा। आया बात समझ में, तो जब इसका अभी समझाने का बताते क्या करना है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं का मतलब हुआ इसका हमको नहीं बनाना है, इसका आंसर बनेगा नहीं। समझ में, कहाँ तीर मारे, हाँ तो इसका मतलब पता है ना कि ये मतलब हमेशा छोटे को दिखाता है। तो डी छोटा हुआ, किन से छोटा है, 0 छोटा हुआ, मतलब माइनस वाला जो रहेगा। तो कोई वास्तविक मूल होगा नहीं, तो इसमें तो अलग अलग होने से क्या फायदा, इसके बाद बी का ऑप्शन आएगा ही नहीं, है ना। यहीं तक काम खत्म हो गया, यही होगी सब प्रकृति। क्या बन गया, तो वास्तविक अवास्तविक होना ही क्या कहलाता है, प्रकृति कहलाता है। अब समझना इसका मतलब ऐसा क्यों दिए, इसका काम सिर्फ यही तक है कि d बराबर b² - 4ac, इस सूत्र को याद करना है। क्या करना है इसको,
याद करना पड़ेगा। कोई पूछेगा डी क्या होता है तो वही बोलना है डी एक विविक्तकर है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। शॉर्ट में डी लिखाते हैं, डी का मतलब वही बात हो गया। ठीक है, डी का ये सूत्र हुआ, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, इसको रट लो। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ से इनका 3 फार्मूला बनता है, किसके बेस पे? डी के आधार पर 3 फार्मूला निकलेगा। सबसे पहला कंडीशन, जब डी का मान 0 हो जाए तो ऐसा होता है, तो इसमें 3 बात पूछ सकता है कि इनका मूल कैसा होगा, इनका प्रकृति, मूल मतलब प्रकृति हो गया, प्रकृति कैसी है, इसका मूल बराबर है कि नहीं है ना। जैसे बताया था उसमें ना A1/A2 B1/B2, समझो वही कंडीशन इसमें भी लागू हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा शर्त होगा तो इसका वास्तविक मूल होगा। वास्तविक का मतलब क्या होगा, ये बनने लायक सवाल है। वास्तविक का मतलब हो गया प्लस वाला मान, समझ में। बराबर मूल, दोनों का आंसर एक ही निकलेगा। मान लो कि अगर x का मान 5 निकला तो उधर अगला x का मान भी 5 ही निकलेगा, सेम, अलग नहीं निकलेगा, समझ में। तो इसी 0 देख के ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर बराबर होने वाला है, सवाल में पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा वहां पर। जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, ऐसा कंडीशन में वास्तविक तो होगा, मतलब कि प्लस आंसर तो निकलेगा, इसका प्रकृति वास्तविक हो गया। लेकिन इसका भिन्न अलग अलग मूल, यानी दो जो x का जो मान निकालेंगे दोनों अलग अलग आंसर निकलेगा। एक 5 और दूसरा 4 निकल सकता है, एक 10/2 तीसरा 13/5 निकल सकते हैं, दोनों आंसर अलग अलग निकलेगा। है बात समझ में ना। कब, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब। यहाँ पर क्या हुआ, जब डी का मान जो इसका मतलब 0 से छोटा हुआ, ऐसा कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं। जब वास्तविक ही नहीं तो फिर बनेगा कहां से, इसका मतलब इसका मूल बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका कोई चर्चा नहीं है, मतलब इसका मूल निकलेगा ही नहीं। अब बात समझ में ना। तो बस 2 ही कंडीशन में सवाल बनता है, चाहे ऐसा हो जाए चाहे ऐसा हो जाए। ऐसा रहेगा तो हिसाब वहीं से छोड़ देना, नहीं बनाना है। या तो ठीक है, सूत्र को उतारो फिर अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 1 पे देखा, ध्यान देना क्या लिखा हुआ था। पहला सवाल सामने है, बोला 2x² - 7x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बोला गया है इस क्वेश्चन में कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। समझना इस सवाल क्या होता है। सबसे पहले देखो अस्तित्व है कि नहीं है ना। अस्तित्व के लिए क्या चाहिए, डी का मान निकालना पड़ेगा, उसी से चेक करके अस्तित्व हुआ कि नहीं हुआ, समझना। तो यहाँ पर जो है इनका बी का कितना है, इसमें ए का मान कितना हुआ बोलो। इनका रूप ऐसे होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। समझना, इनसे जब इसको तुलना करेंगे तो वहां से मेरे पास a का मान निकलेगा कितना, 2। b का मान क्या होगा, -7। चलो जाओ, बी का मान क्या, -7 और सी का मान क्या हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब समझना, यहाँ से डी का मान निकालते हैं, 20 को -4, अभी तो लिख के दिए थे इस फार्मूला, इसमें सेट करो। बी का मान कितना है, इसको हमेशा चिन्ह के साथ लिखना, चिन्ह के भी छोड़ना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल। -7 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। क्या करता समझ में ना। 7 कितना हो गया, -7 क्या बनेगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा। 4 दूनी 8 दिया 24, 49 में कितना जाएगा, 24 जाएगा ना, कितना बचेगा ये 25। सोचो 25 प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस वाला इसका क्या अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, होता है। अस्तित्व उसी का नहीं होगा जिसका सवाल नहीं बनेगा। तो सवाल किसका नहीं बना था, जब डी का मान 0 से छोटा हुआ था। छोटा का मतलब क्या होता है, 0 20 का संख्या होता है, ठीक है। इधर वाला प्लस का ये बाहरता है, इधर वाला क्या होता है माइनस में। तो 0 से कम का मतलब माइनस का आना चाहिए, ऐसा बात समझ में ना। तो माइनस नहीं, इसका मतलब 0 से कहीं ना कहीं ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है, तो डी का मान बिल्कुल निकलेगा। तो इसको बनाना पड़ेगा किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। यहाँ चुकी कर दिए, वो चेक कर दे उसमें देता नहीं, हम ये पहला सवाल तक बता दे इस तरह से चेक करते हैं, नहीं डायरेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर डी का मान 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका क्या हुआ अस्तित्व है।
हाँ, अभी अस्तित्व चेक किए हम, ठीक है। नहीं, अस्तित्व इसका है। अस्तित्व मतलब नाम निशान, नामो निशान नहीं बोला, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तुम जरूर उठता है मतलब नामो निशान मिटा देंगे, मतलब पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, मतलब नक्शा से हटा दिया जाएगा। अस्तित्व का मतलब क्या इस सवाल में इसका मूल निकालना संभव है? क्या इसका मूल है? अस्तित्व मतलब अस्तित्व है तो मतलब हाँ इसका अस्तित्व है या नहीं, इसका नाम निशान इस सवाल की गिनती में आता है, इसका मूल निकलेगा, ये अस्तित्व होता है। अस्तित्व मतलब सवाल बनेगा, सीधा सी बात। यहाँ देखो तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, ध्यान देना कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन था ना, एक को यहाँ पे डाल देते हैं। ये सवाल था, देखो एक ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, दोनों एक साथ नहीं पूछता है। कभी कभी देगा अस्तित्व नहीं, एक अलग ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये सवाल सिर्फ अलग से ही देगा, इसको तुम बनाओ सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि से, है ना, दोनों कंबाइन नहीं आता है, तो टेंशन नहीं है कि सबको नहीं लिखना पड़ेगा। अब कैसे चेक करते हैं, प्रोसेस यहाँ बता दिया, ऐसे चेक करेंगे। आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो, एक कौन सा विधि हो गया, पूर्ण वर्ग विधि। अब इसमें दो टाइप का सूत्र यूज होगा। सबसे पहला फार्मूला क्या लगता है, याद रखना, सूत्र तो याद होगा, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है किसको, ए स्क्वायर प्लस, सेकेंड हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कब ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस है तो मार रहा है समझना, ए सूत्र हो गया, क्या कर दिए, यानी ए दोनों सूत्र में से किसी का भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो किसका करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, प्लस रहेगा तो ए प्लस बी वाला सूत्र लगेगा, ठीक है यहाँ तक ना। चलो तो ध्यान देना इसमें, इस सब सवाल में क्या करते हैं, तो गुणनखंड में क्या करते थे, अगर ए पद राइट हैंड में है तो वहां से निकाल के लेफ्ट में करते थे, इसमें लेफ्ट में रहेगा तो राइट में करना पड़ेगा, कहते हैं ना, तो 3 को उठा के राइट में लेके चल जाएंगे उधर, क्या बनेगा -3, ये तो ठीक है, प्लस माइनस बन गया। अब कंडीशन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा ना उसको उड़ाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिर्फ एक्स स्क्वायर ही एक बात होना चाहिए। तो एक कब खत्म होगा, जब 2x स्क्वायर को किससे भाग दे दे, 2 से भाग देंगे तब तो 2 कटेगा। तो ध्यान देना इधर, इसमें 2 से भाग देने पर, ध्यान देना इसमें 2 से भाग देने पर। अब याद करना, कहाँ ध्यान तुम्हारा है, यहाँ पढ़ाई कर चल रहा है ना, है? ये तुम उसको बिगाड़ के रखा है, दांत निकाल, तुम थोड़ी कैसे पकड़ लिया, और कैसे बोला जी सर, इतना बड़ा गधा हो के नहीं समझ में आता है, पढ़ाई करना क्या करना है? गलती अपना दूसरे पे थोप रहा है। इसमें 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, सब में भाग देना पड़ेगा, किसी एक में नहीं कर सकते हैं, इसके चक्कर में सबको समेटना पड़ेगा इसी में। 2x स्क्वायर बटे 2 हो गया माइनस 7x बटे 2, भाग दे रहे सबसे ना, -3 बटे 2, समय लगा दिए, ये और 2 कट गया, इसी को कटाने के लिए ऐसा काम करना पड़ा। यहाँ पे मान लो 3 लिखा रहा था तो 3 से भाग देते, 5 लिखा रहता था 5 से भाग देते, जो लिखा रहेगा उसी से भाग देंगे, कहते ठीक है। चलो अब बच गया एक्स स्क्वायर -7x बटे 2 बराबर कितना हो गया, -3 बटे 2। अब रहा यहाँ में सूत्र सेटिंग करेंगे थोड़ा सा, तो देखो माइनस है, माइनस में आते हैं, मतलब इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -7x बटे 2, इसी को हम इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाले में, ठीक है। तो शुरुआत में क्या था, ए स्क्वायर था, यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर मिस कर रहा है ना, चलो एक तो मिल गया, ये माइनस था, माइनस है, मिस कर गया ना, कर गया। यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, क्या 2 तो सूत्र का ना है, कुछ रहे या नहीं रहे, 2 है तो 2 तो लगाना पड़ेगा सूत्र बनाने के लिए।
उसके बाद क्या था, बगल में ए था, तो इसमें ए का मान कौन लिया है, ए स्क्वायर था ना, तो एक जगह पे कौन है, एक्स है, इसका मतलब ए का मान क्या हो रहा है, एक्स, तो ए का स्थान पे तो एक्स तो लगेगा, ऐसा समझे बात। और यहाँ पर बी है क्या, हाँ जैसे यहाँ में ए पे पावर 2, किसके ऊपर पावर 2 है, ए के ऊपर, किसके ऊपर पावर 2 है, तो एक एक की जगह पे कौन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है ना, वही ये समझ जाना, तब ए का मतलब एक्स हो रहा है, ठीक है। अब बगल में बी न है, तो बी में तो कुछ देना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे होता है कि बी के स्थान पे क्या लिखा जाए, है ना। अगर बी निकालने जान गए तो चुटकी में तुरंत बन जाएगा, दम नहीं है। जैसे वहां पे बीच का निकालते थे ना मान, गुणनखंड करके, है ना, और से यहाँ पर बी का मान निकालना है, तो गुणनखंड मेथड से बी का मान निकालना बहुत आसान होता है। अब सब यहाँ पर वही मान लिखेंगे जिसको आपस में गुना करने के बाद इतना ही आना चाहिए, इसे फालतू नहीं लिख सकते हम, इसी को ना इसमें सजा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखो जिसको आपस में गुना करेंगे ना, तो 7x/2 आ जाना चाहिए, तो क्या लिखा गया इस जगह पर, ठीक है। ये जल्दी दिमाग काम करेगा नहीं, समझना बी कैसे निकाल दिया, फॉर्मेट देखना इसका, आसान है। तो बी बराबर एक फार्मूला लिख देते हैं, कैसे, एक मतलब टेक्निक है निकालने का। बी निकालने का एक सूत्र होता है, समझना, ऊपर वाला मान, ऊपर वाला मान है इसमें, देखो ऊपर ऊपर वाला मान मतलब क्या, इसके ऊपर कौन है, इसी के लिए सेटिंग कर रहे थे यहाँ पे ना, इसके ऊपर 7x/2 मतलब वही हुआ ऊपर वाला मान। अब गुना करना, गुना करें 1/2a, ठीक है, तो ये भी होता है ना, 1/2 गुना कर देंगे तो बी फटाक से निकल जाएगा। अब समझने कैसे निकले, हाँ तो इसी सूत्र में ये सूत्र इसके पैक करते हैं, सूत्र से आपको एक जगह रखते चल जाना। बी के निकालने के लिए ऊपर वाला मान कितना है बोलो, 7x/2, 7x/2 गुना करो 1/2a, टू तो लिखना पड़ेगा, ए का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वहां का ए मत लगाना, जो मेरा यहाँ पे ए वही लगाएंगे ना, ए का मतलब एक्स हुआ है तो एक्स लगा देंगे, ठीक है। एक से कटा कोना कोनी, दो नहीं कटेगा, तो 7 का 7 रह गया, 7 का 7, 2 दूनी कितना हुआ, यानी बी का मतलब 7/4 होगा, ठीक है। या मैं 7/4 लगा दिए, इसको कटाओ इतना निकल जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 7x/2 बने बचेगा, तो निकल गया ना। तो इस मेथड से जो है बी का मान पता करते हैं, तो ठीक है। बस ये बी का मान सीखना था, बस बन गया, कम कुछ है। अच्छा मतलब ये सारे जो मान लिखे किसके बदला लिखे, इसको सोल्व करने के बाद यही मान निकलेगा ना, लेकिन सूत्र क्या बोलता है कि मेरे पास b² भी चाहिए, सही है ना। तो एक चीज हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, b², सॉरी बी नहीं, बी का मतलब क्या हुआ इधर, बी का मतलब कहाँ, यहाँ पे इधर इसमें ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर इधर ना, हाँ तो ये अधूरा सूत्र न है, यहाँ a² 2ab हो रहा है, एगो b² ही नहीं हो रहा है, उसके चक्कर में क्या बनेगा ये, इसका सूत्र तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक काम करो, ये सूत्र थोड़ा सा कॉपी कर लो, तो कितना टाइम जल्दी करो, तो सूत्र लिखना, इसको डिलीट करेंगे ऐसे, कहीं पर लिख लो, बाद में सेट कर लेना। और ये कैसे सोल्व किया इसको भी लिख लो। हो गया सर, भी उतारे हैं, बोले थे नहीं उतारने, एक एक करके सबको थोड़ा बोला जाएगा सर, ये भी सर, तो बड़ा हाँ, तो हम वो उसको सॉल्व कर लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा,
समीकरण का मतलब क्या होता है? बीच में बराबर देना। समीकरण में वो देखा है तराजू, बीच में बराबर मतलब डंडी इनका क्या बराबर है ना। अभी तक तो सही जा रहे थे, ए स्क्वायर माइनस 2a भी लग रहा था, लेकिन सूत्र बनाने के लिए बोला सूत्र हम तभी कहलाएंगे जब मेरे पास बी स्क्वायर वाला बात भी आना चाहिए। अरे बात समझ में? तो इसको सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए 20 पर देना पड़ेगा इनको। तो बी का मतलब कितना लिखे थे हम? 7/4 लिखे थे ना। अब दे दो बराबर, तो लगा कि ये डंडी इनका जो पहले बराबर चल रहा था बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। अब ये बराबर सही है, अभी यहाँ पर बराबर ठीक था, यहाँ तक बात यहाँ तक का लिख दिए, सेम सेम है। ये तो एक ज्यादा आ गया है, 50 ग्राम हो, एक पोगा कुछ भी हो, वो अगर इधर दे देंगे ना डंडी झुक जाएगा, तो फिर इक्वल तो हुआ नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमको। तो जितना वजन इधर दिए उतना वजन उधर भी डाल देते, नहीं फिर बराबर हो जाएगा। मान लो 100 ग्राम इधर बढ़ा ना, तो 100 ग्राम उधर भी डाल दो, यानी 7/4 का स्क्वायर इधर भी लगा देंगे, और फिर बराबर हो गया। हाँ, इसके चक्कर में इसमें देना पड़ेगा क्योंकि सूत्र खोजता है बी स्क्वायर, और इसको दिए तो बोला उधर दे दिया, हमको काम कहाँ गए, तो इसको चक्कर में इसको देना पड़ गया। ऐसा समझ में, इसको बराबर करने के लिए। अब यहाँ में समझना सूत्र कैसा बनाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिट लग रहा है ना। ए का वैल्यू क्या होगा, ए का स्थान पे क्या है, एक्स है। देखो हल्ला नहीं करना, एक्स सॉरी इसमें ई नहीं होगा, नहीं बोले, एक्स माइनस ए माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2। कुछ बता देते हैं, अभी क्या क्या लिख रहा है तुम दिमाग देखो, दिमाग में आदमी घुसता कब है ना। सबसे बेसी कौन आदमी सीखता है, बोलो कोई भी चीज सीखता कौन सबसे ज्यादा है? हाँ? पूरा मतलब कि नहीं, कोई चीज सीखने में एक्सपर्ट कौन सा लोग होता है? लोग कौन सा बच्चा होता है ना। जैसे तुम लोग इंग्लिश सीखने में भी बोलने के लिए कम से कम 4-5 साल लग जाए, फिर भी उतना अच्छा नहीं बोल पाएगी, है ना। अब किसी बच्चा को 3 साल होता है जन्म से, जन्म छोड़ो 6 महीना तो नहीं बोल पाता है, 1 साल बाद तो नहीं कुछ समझता है, कम से कम 4 साल 5 साल बाद वो बोलना चालू करता है ना। कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, भोजपुरी हो हिंदी कहीं का भी हो, नहीं तो जिस लैंग्वेज में रहेगा, बिना कोई पढ़ा लिखा कर उसको पढ़ने लिखने भी नहीं देंगे, नहीं कोई ग्रामर वमर रटवाओ उनको, नहीं कोई भर वगैरह कुछ रटवाओ, फिर भी वो उस भाषा को पकड़ लेता, बोलना चालू कर देता है ना, बिना किसी क्लास कोचिंग किए हुए। क्योंकि उनका माइंड क्या रहता है, वो फालतू बात नहीं सोचता है, कुछ भी जहां मिलता है वही चीज सीखता है ना। तो उनका माइंड बिल्कुल फिल्टर किया हुआ रहता है, मतलब माइंड में कोई भी कचरा नहीं है, कोई भी पहले के बाद सोचा हुआ नहीं है, कुछ भी पहले के याद नहीं है। जब मेमोरी खाली रहता है तो लोडिंग बहुत जल्दी जल्दी होता है ना। जब उसे फुल कर दिया तो स्पीड स्लो हो जाएगा, है ना। फुल बहुत सारा है, कभी घर के बाद सोचेगा तो कभी सोच जाएगा जा आज तो सीरियल मिस कर दिए, है ना। तो नहीं लक्ष्मी पात्री बोल रहे हैं। और फिर मतलब मेला जा रहे, ट्रेन छूट रही है, बहुत सारा बात है, माइंड में कचरा भरेगा तो समझ में थोड़ी जल्दी आएगा। तो यानी किसी भी चीज को समझने से पहले अपने माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है। जो भी पहले का बात है पूरा भूल जाओ कि हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल मूर्ख टाइप का है, अभी जो सीखेंगे वही मेरे लिए काफी है ना। ऐसा मतलब सोचने के बाद सीखने की कोशिश करो, जल्दी समझ में आएगा। और एक्स्ट्रा बात माइंड में चलाएगा तो डाउट होगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये सब बात है। कुछ भी या भूख ही लग रहा है तो आज पता है आज अच्छा नाश्ता छोड़ दिए, आज कुछ घर में पकड़ा था हम यहाँ पे आ गए, है ना, चाय छूट रहा है बिस्किट छूट रहा है। तो ये सारा जो बात है, हाँ जो भी हो, तो कचरा वाला बात समझने के बाद जो कचरा हो ही जाएगा। तो समझने से पहले रिफ्रेश करो कि समझना क्या है। तो इनका स्क्वायर इतना निकल गया ना, समझना। तो सबसे पहली बात कि इतना बड़ा फॉर्मेट को हम इतना शॉर्ट क्यों कर दिए, तो इसमें हम ऐसे कर ये स्क्वायर से यहाँ पे सूत्र डाल देते हैं, चलिए माइनस था इसमें ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र क्यों लगाएं, क्योंकि एन सूत्र का यूज यहाँ पर किया गया। अब समझना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिटिंग है। इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का मतलब क्या था, एक्स था कि नहीं, मोबाइल क्या हो जाता है। अब समझ दो, इसमें यहाँ पर एक्स माइनस, अच्छा इसमें क्या था,
स्क्वायर था ना, इसमें स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 25/16 निकला हुआ है। यहाँ से अगर हम x माइनस कितना था ये 7/4 बराबर क्या मान निकलेगा, स्क्वायर जाकर उधर क्या बनेगा, रूट बनेगा ना। इसका मतलब अंदर रूट किसका हो गया 25/16 का। हाँ समझ ना, रूट का चिन्ह हमेशा क्या होता है प्लस माइनस का होता है, बताए थे याद रखना, रूट का चिन्ह हमेशा क्या होता है प्लस माइनस का होता है। तो x माइनस 7/4 का वैल्यू कितना निकल गया 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, 16 का क्या निकलेगा 4। चिन्ह क्या है इसका, अब यहां से समझना, यहाँ एक समान कितना प्रकार का निकलेगा, माइनस जाने के बाद क्या बनेगा प्लस का 7/4 हुआ। अब यहाँ पे इनका दो आंसर निकाला, चिन्ह द्विघात समीकरण है तो पहला एक समान क्या निकल सकता है, तो डबल चिन्ह है, दोनों चिन्ह दोनों में बांट देंगे दोनों के लिए। तो पहला ले लेते 5/4 इसका प्लस वाले का, यहाँ प्लस था 7/4। ठीक है, दूसरा एक समान पकड़ते हैं, एक बार लेंगे माइनस वाले का, माइनस 5/4 यहाँ प्लस कितना था हुआ, दोनों निकाल दोनों आंसर इसका आ जाएगा। जोड़ो इसको, नीचे बराबर ना है तो 7×5 12/4, 4 3 12 क्या निकला इसका आंसर 3। इसका निकालो, बराबर ना है, -5 + 7 कितना होगा -5 + 7 प्लस का 2, 2 दूनी 4 कितना निकलेगा 1/2। ठीक है, तो इसका क्या निकाला था मूल निकाला था ना, मूल। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मूल बराबर कितना हो गया 3 और दूसरा क्या निकल गया सॉरी 1/2। बस यही दो इनका आंसर आ गया। अरे बात समझ में, देखो ये बड़ा है नहीं, यहाँ तो मतलब सूत्र बताए थे इस वजह से लग रहा है काफी बड़ा चौड़ा लंबा हिसाब है। सेकंड बताएंगे आसान हो जाएगा, उतारो यहाँ तक। हाँ सब इसी टाइप से, अभी नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे।